कोरोना वायरस का लाहौर पर सबसे खौफनाक हमला। एक ही रोज में रिकॉर्ड 50 जानें ले ली। वायरस खैबर पख्तूनख्वा में भी 32 जिंदगियां ले गया। सिंध और बलूचिस्तान में भी कोरोना के पे वार। कोरोना लाहौरियों की जान को आ गया। वायरस के शदीद हमलों के बाद पंजाब हुकूमत को भी लॉकडाउन का ख्याल आ गया। शहर के 80 मकामात कल रात 12 बजे से बंद करने का ऐलान। शादरा, शादबाग, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, डिफेंस और कैंट के चंद इलाके शामिल। गार्डन टाउन, समनाबाद, मजंग, हरबंसपुरा और अंदरून शहर के इलाके भी सील होंगे। वही हुआ जिसका डर था। मुल्क के 20 शहर कोरोना का गढ़ बन गए। कराची, लाहौर और पेशावर में सबसे ज्यादा तबाही। हैदराबाद, सक्खर, घोटकी, लाड़काना और खैरपुर में भी सूरत हाल तशवीशनाक। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ने सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। हुक्मरान झूठ बोलते हैं, ये डबल शाह हैं। इन्होंने अपनी डकैती पर स्टे लिया हुआ है। कहाँ है बिलियन ट्री? खुदा की कसम हम उनका आखिरी हद तक पीछा करेंगे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ललकार। कहा इमरान खान मर्जी के विकेट, गेंद, खिलाड़ी और एम्पायर से भी नाकाम हो गए। खुदकुशी नहीं तो इकदाम खुदकुशी कर लें। मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डाला जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। जिनका नाम ECL में था वो लंदन पहुंच गए। मेरा तो ECL से एतमाद ही उठ गया। वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ पर तंज। कहा नवाज शरीफ जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनवा कर लंदन में कॉफी पी रहे हैं और चहलकदमी कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुरानी तनख्वाह पर ही घर चलाना पड़ेगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, ना पेंशन। एप्का का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीनी चोर, आटा चोर, गो इमरान गो के नारे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर खजाना ने 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। हुकूमती अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे। तकरीर के दौरान हाशिम जवाबख्त बार बार अटकते रहे। वजीर आला हाउस के लिए भी 20 करोड़ रुपए मुख्तस। मुल्क को स्लॉटर हाउस ना बनाएं कि जो बच गया वो बच गया। लोग जिंदा होंगे तो मुअश्शर बचेगी। शहरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं मुल्क में इटली जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। शहबाज शरीफ के दौर में पाक चीन दोस्ती को उरूज मिला। चीन का 2 टोक ऐलान। चीनी कौंसलेट जनरल ने एक बार फिर ऑपोजिशन लीडर को इलाज की पेशकश कर दी। उस्मा कारदार तर्जुमान हुकूमत पंजाब के ओहदे से बरतरफ। उस्मा कारदार की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। उस्मा कारदार की मुबैना ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी, उस्मान बुज़दार और कुछ खवातीन बारे बातें की। भारत ओछे और गैर सिफारती हथकंडों पर उतर आया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने का मुहासरा। हाई कमीशन के अफसरान और एहलकारों को हिरासा किया जाने लगा। पाकिस्तान का भारतीय हरकत पर शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 भारतीय एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीयों ने सिफारती इस्तिस्ना मांग लिया। चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने का क्या बना? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। फिर तो बात ही खत्म हो गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने शुगर इंक्वायरी पर मशरूत हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। केस जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर। जजेस काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काजी फादिसा के खिलाफ रेफरेंस ठीक नहीं बना तो हुकूमत का भी एहतसाब हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जज की अहलिया को विरासत में हिस्सा मिला हो। क्या ये बताना भी खावन की जिम्मेदारी है?
जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जुडिशियल काउंसिल के शोकॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, विफाक के वकील फरूक नसीम के दलाइल। मेरे अहले खाना की जायदादें वेबसाइट से नहीं ढूंढी गईं, जासूसी की गई। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफा ने अदालत को अपने पहले मौक़िफ़ के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमती मौक़िफ़ पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब को केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद के सेशन जज का FIA को अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की नई दरख्वास्त भी दायर। सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक पर संगीन इल्जाम लगाए थे। सहाफ़ी वली खान बाबर के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम कामरान उर्फ ज़ीशान शानी का ताल्लुक MQM से है। वली बाबर बानी मुत्तहिदा की साबका अहलिया का इंटरव्यू करना चाहते थे। पुलिस चीफ के मुताबिक कत्ल के 5 गवाहों को मुख्तलिफ मौके पर कत्ल किया गया। कोरोना लाहौरियों की जान को आ गया। वायरस के शदीद हमलों के बाद पंजाब हुकूमत को भी लॉकडाउन का ख्याल आ गया। शहर के 80 मकामात कल रात 12 बजे से बंद करने का ऐलान। शादरा, शादबाग, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, डिफेंस और कैंट के चंद इलाके शामिल। गार्डन टाउन, समनाबाद, मजंग, हरबंसपुरा और अंदरून शहर के इलाके भी सील होंगे। वही हुआ जिसका डर था। मुल्क के 20 शहर कोरोना का गढ़ बन गए। कराची, लाहौर और पेशावर में सबसे ज्यादा तबाही। हैदराबाद, सक्खर, घोटकी, लाड़काना और खैरपुर में भी सूरत हाल तशवीशनाक। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ने सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे खुलवाना एग्जीक्यूटिव्स का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोरोना से कैसे निपटना है ये भी हुकूमत का ही काम है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बजट के बाद पहले कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 786 पॉइंट गिर गया। सरमायाकारों के 127 अरब रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में रुपया 61 पैसे सस्ता। $1 164 रुपए 85 पैसे का हो गया। मुनाफाखोर कोरोना के दौरान भी बाज न आए। ऑक्सीजन की खपत बढ़ने पर सिलेंडर की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। 3 रोज पहले 550 में मिलने वाला सिलेंडर आज 1800 रुपए में फरोख्त होता रहा। फवाद चौधरी की रोयते हिलाल कमेटी से फिर छेड़खानी। बड़ी ईद की तारीख का ऐलान कर दिया। कहते हैं ईद उल ज़ुहा 31 जुलाई को होगी। चांद 21 जुलाई को कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में वाज़ेह नजर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दीर के बच्चे में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 47 हो गई। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 41 बच्चे मुतासिर हो चुके। सूरज जून में जला ली। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सड़कें सुनसान, पंछी भी घोंसलों में दुबक गए। जैकबाबाद में पारा 50 को छू गया। सिब्बी और दादू में 49 पर मैच बराबर। मुल्क में कल भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जम्मू में 34, श्रीनगर में 23 और लद्दाख में दर्जा हरारत 16 रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस ने तवील लॉकडाउन के बाद अपनी सरहदें खोल दी। कैफे और रेस्टोरेंट्स भी आज से खुल गए। तालीमी सरगर्मियां भी 22 जून से शुरू कर दी जाएंगी। स्पेन का भी 21 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया का 22 जून से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। लॉस एंजलिस में मुजाहरा। अटलांटा में स्याहफाम को गोली मारने वाला एहलकार बरतरफ। नस्ल परस्ती के खिलाफ लंदन में भी एहतजाज।